तो हेलो बच्चों, एक क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन। टॉपिक का नाम है, उसी से क्वेश्चन आपका है और 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि चित्र, ये आपका डायग्राम दे रखा है। कह रहा है कि चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है। संकेंद्रीय वृत्त क्या हो गया? ये दो वृत्त दिख रहे हैं आपके इस तरीके से। ये हालांकि पूरा नहीं बनाया गया है इस डायग्राम में, इतना ये वाला कैसे बनेगा कुछ, ठीक है। इनकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। बड़ा जो आपका वृत्त ये वाला दिख रहा है, इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो छोटा वाला है ये वाला वृत्त, इसकी दे रखी है 7 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि चाप ए बी, ये एक चाप लगा हुआ है ए बी, यहाँ से चाप लगाएंगे ऐसे। और सी डी, ये वाला दिख रहा है चाप। एंगल दे रखा है ए ओ बी, ये वाला एंगल दे रखा है 30। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जो ये आपका दिख रहा है ना, ये वाला छायांकित भाग का। तो करेंगे कैसे? तो ये जो दिख रहे हैं ना ये वाले, ये कह सकते हैं कि ये त्रिज्य खंड है। बड़ा वाला त्रिज्य खंड हो जाएगा त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये वाला निकाल लेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला त्रिज्य खंड ओ सी डी, इस बड़े वाले में से अगर इतना घटा देंगे हम तो यही तो बचेगा। यही पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस फार्मूला अप्लाई करोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है। त्रिज्य खंड बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर वन स्क्वायर कर देते, क्योंकि बड़ा वाला हमने निकाला है तो बड़े वाले की त्रिज्या हमने आर वन मान ली है। इसकी त्रिज्या हमने मान ली कि ये आर वन दे रखी है, इसकी छोटे वाले की हमने आर टू मान रखी है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो। थीटा का मान हमको दे रखा है ये वाला 30 बटे 360। पाई का मान हम रख लेते हैं 22/7। 2 बार है 14, ये वाला हो गया। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? आप काटोगे, ये कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया, ठीक है। इसको उड़ाओ, 7 एक कम 7 कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। फिर हमारा कैंसिल आउट होगा, 2 से उड़ाओ, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, ठीक है। ध्यान से, थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया लेकिन हमने कैंसिल आउट कर दिया है, काट कर दिया है। तो आपका बचेगा कितना? आपका बचेगा, ऊपर बचेगा 11 और 14, नीचे बच रहा है 3। आउट तो कुछ बच रहा है, देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना आराम से। तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो 11 चौको 44 और 11 एक कम 11, 11 चार कितना 15, 154 आ गया बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटा निकाल लो, त्रिज्य खंड ओ सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। त्रिज्य खंड ओ सी डी का क्षेत्रफल, सूत्र वही है थीटा अपॉन 360, ठीक है। पाई, इसका हमने आर टू माना था तो आर टू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थीटा का मान वही है 30 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर टू कितना है 7 है तो स्क्वायर है, तो ये 2 बार कर लो। क्लियर? तो ये खत्म, ये खत्म, ये तो हमने कैंसिल किया ही था पिछली बार तो 1/12 ये आ गया। अब काटेंगे तो यहाँ पे 2 7 से करेंगे स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या करते हैं? आगे हम एक काम करते हैं, हमको चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो हमने क्या बताया था, ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड में से अगर छोटा वाला घटा दे तो हमको मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
त्रिज्यखंड ओएबी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओएबी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ये वाला ओसीडी का क्षेत्रफल, ओसीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों निकाल चुके हैं। इसका कितना आया है 154, 154 बटे कितना है 3 है, माइनस ये वाला 77/6, 77 जिसमें 2 से मल्टीप्लाई तो 5 10, 2 1 कम 2 और 3 माइनस 77 बटे कितना आएगा 6। ये तुम्हारा कितना बचेगा, 8 में से 7 गया, सिंपल कैलकुलेशन है। एक यहाँ कितना बचेगा 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, 236 बटे 6। इसको भाग दे दो। ठीक है, चलो भाग करते हैं तो आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा, 6 3 18, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 5 1 1। ठीक है, तो यानी 51 हो गया, तो 6 8 48। ठीक है, 48 3 यानी पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दो, 6 5 30, इतना आ गया 19 भाग का क्षेत्रफल 30। ये आपका आंसर आएगा, यही आपको करना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 6 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूले पता है कि बड़े वाले में छोटा घटाओ तो ये ऑटोमेटिक बन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।